दोस्तों, आज मैं दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1879 को जर्मन के उल्म नामक शहर में एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन धार्मिक प्रकृति के नहीं थे और एक जगह टिक कर काम करना पसंद नहीं करते थे। जन्म के एक साल बाद ही हर्मन और उसके छोटे भाई जैकब आइंस्टीन ने उल्म शहर छोड़ दिया और म्यूनिख चले गए। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें बिजली का सामान बनता था। इससे परिवार का भी किसी तरह गुजारा चलता था। उस समय की जर्मन शिक्षा पद्धति बच्चों के लिए रुचिकर व उत्साहवर्धक नहीं थी और अल्बर्ट बोर हो जाता था। जैकब आइंस्टीन, जो एक कुशल इंजीनियर था, अल्बर्ट को गणित इस तरह पढ़ना प्रारंभ किया कि उसकी बीजगणित और रेखा गणित में रुचि बढ़ती चली गई। अब उसे गणित प्रिय लगने लगी। दूसरों बच्चे की तरह वह खेल कूद पसंद नहीं करते थे। इसके बाद अल्बर्ट के लगातार 4 शोध प्रकाशित हुए। पहला शोध स्थिर तरल पदार्थ में स्थिर छोटे कण में ताप के कारण गति के संबंध में था। दूसरा प्रकाश के उत्पादन और गति के संबंध में अब तक की मान्यता के संदर्भ में था। अब तक प्रकाश के संबंध में वेव थ्योरी का सिद्धांत प्रचलित था। आइंस्टीन के इस शोध पत्र ने नई फोटॉन थ्योरी की जानकारी देकर वैज्ञानिक जगत में धमाका कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूटन ने सदियों पूर्व जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वे बाद में काल में हुए प्रयोग के परिणाम से मेल नहीं खाते। उन्होंने बताया कि प्रकाश का स्रोत चाहे जैसा भी हो, देखने वाला कहीं भी खड़ा हो या किसी भी दिशा में चल रहा हो, प्रकाश की गति सभी ओर एक जैसी होती है। आइंस्टीन का तीसरा शोध स्टैटिक्स मैकेनिक्स के बारे में था। अपने चौथे शोध में आइंस्टीन ने गणित की सहायता से पदार्थ और ऊर्जा के संबंध में स्थापित किए। उन्होंने कहा कि पदार्थ दरअसल एक किस्म की सोई हुई ऊर्जा है जिसे वापस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि आइंस्टाइन अपने प्रयोगों में मशगूल थे और एक साथ 3 संस्थान में काम करते थे, पर उन्होंने जर्मनी के सैन्यवाद का विरोध करने में भी कसर नहीं छोड़ी। वे बर्लिन की प्रशियन विज्ञान अकादमी में शोध के प्रमुख का दायित्व निभाते रहे। बर्लिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का भी। आइंस्टीन वायलिन बजाने में बहुत ही रुचि रखते थे। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1995 को प्रिंसटन के अस्पताल में इस महान वैज्ञानिक विभूति का निधन हो गया। मरने के बाद भी आइंस्टीन का कृतित्व शोध का विषय बना रहा। एक के बाद एक वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग करते रहे। लेखक उनकी जीवनी आदि लिखते रहे, उनके अर्जित सिद्धांत लोगों के सामने लाते रहे। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। एकांत प्रिय आइंस्टीन एक महान चिंतक व दार्शनिक भी थे। मानव कल्याण के प्रति समर्पित अल्बर्ट आइंस्टीन युद्ध से नफरत करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाएगा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि तीसरा तो पता नहीं, चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में यह सब सभ्यता नष्ट हो जाएगी, विश्व फिर से पालन पोषण में आ जाएगा। विश्व बंधुत्व के पुजारी आइंस्टीन को अपने यहूदी होने पर गर्व था। समय समय पर उन्होंने यहूदियों के लिए अनेक कार्य किए। वैसे तो सारा विश्व उनका सम्मान करता है, पर यहूदी उन्हें पूजते थे। जब इजराइल बना और 1952 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो आइंस्टीन के पास इजराइल के राष्ट्रपति होने का प्रस्ताव आया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। मरते दम तक वे विश्व शांति के लिए प्रयासरत थे।
मृत्यु के एक सप्ताह बाद पूर्व उन्होंने एक प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रदान की जिसमें सभी देशों से हथियारों की होड़ समाप्त करने की अपील की गई थी। लेकिन तत्कालीन अहंकार राजनेता ने उनकी बात नहीं मानी, पर वे निराश नहीं हुए और उन्होंने भौतिकी में अपने प्रयोग में लगे रहे। 1940 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता भी मिल गई, पर उन्होंने अपने स्विट्जरलैंड की नागरिकता भी नहीं छोड़ी। वे विश्व शांति के लिए किस कदर व्याकुल थे